कुछ बेसिक बेसिक यहाँ पे टर्म्स होंगे, ठीक है, जो पढ़ाया पहले का वही टॉपिक फिर से रिपीट ही हो रहा है। यहाँ पे ना एक क्रिस्टल है ये, ठीक है, और ये जो एक्सिस है ना इसकी, ये एक एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस, जैसे मैंने बताया था अभी, या इसका दूसरा नाम हो जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, जहाँ से लाइट ऐसे पार होगी, ठीक है, लाइट होगी यहाँ की कैसी होगी, वो अनपोलराइज होगी, डॉट और लाइट से दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट जो पार होगी ना, वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। ऐसे पार होगी। और ये इसमें पता है हम लोग को कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स याद रखना है, ठीक है। हमने क्या बोला, यहाँ पे लाइट कैसी होगी, लिनियरली पोलराइज होगी, लाइट इज लिनियरली पोलराइज। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे कुछ एक दो प्लेन के नाम होते हैं, ठीक है, ये जो प्लेन जो होता है ना, जिसपे लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब वो प्लेन जिसमें एक तुमने पेपर लिया, उस पेपर में वो तुमने स्प्रेड कर दी, ठीक है। जैसे स्क्रीन, ये क्या, मेरा स्क्रीन एक प्लेन है, इस स्क्रीन में ये वेव ट्रेवल भी कर रही है, ठीक है। ये वाली वेव जो है ना मेरी, कैसी जा रही है, ट्रेवल कर रही है वाली वेव को हम लोग दिखाते थे रेड लाइन, ठीक है। इसकी स्क्रीन में क्या है, मेरी वेव ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन भी हो रहा है। ये जो प्लेन हो ना, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। सिर्फ डेफिनेशन ऐसे ऐसे पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती, कभी जहाँ मैंने देखा नहीं आते। प्लेन ऑफ
पोलराइजेशन, plane containing direction of propagation of wave and oscillation of electric field is called plane of polarization। उसके बाद क्या होता है कि एक मिनट इसको प्लेन डायरेक्शन पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, इसका परपेंडिकुलर हो जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, और दूसरा एक डेफिनेशन लिख लेना, द प्लेन, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे वाइब्रेट करे, और द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन is called plane of vibration। ठीक है, मतलब ये प्लेन एक ऐसा हो गया, अगर हमने ये बोला कि ये हमारा प्लेन अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे दिखाया यहाँ पे दिखाया गया, और इसके अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया अगर एक प्लेन को, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं दोनों प्लेन की बात करूँ ना, अगर तो स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ, ये हमारा था उस फिगर में, हमने देखा था कि ये हमारा ऐसे था, ये था हमारा वेव, ये हमारा था वेव। ठीक है, और ये हमारा था ये
oscillation yes. ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द, ये जो प्लेन है दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, क्यों वाइब्रेशन का नाम दिया गया, और यहाँ पर जो वेव होती है ना वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, ऑसिलेट करती है। और कौन सी वाली पोलराइज हो गई है, जो परपेंडिकुलर थी अंदर वाली, ये जो अंदर वाली थी ऐसे वाली अंदर की वो ना पोलराइज हुई है, तो ये वाली इसको हमने पोलराइज कर दिया, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आ गया, इसको फटाफट नोट कर लो। द प्लेन perpendicular plane of vibration is called as plane of vibration and the light is linear plane of polarization, plane containing direction of propagation of waves, ठीक है, and oscillation of electric field is called as plane of vibration। और कौन सी किस तरह की वेव निकलती है, ऐसी अगर तुम सोचो, अगर तुम्हारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, अगर मैंने इसको टर्न करके इस डॉट के अगर मैंने अलोंग रख दिया होता, मतलब इस लाइन के, ये जो लाइन है ना डबल एरो वाली, इसके अगर मैंने परपेंडिकुलर रख दिया होता, तो फिर ये वाली ब्लॉक हो जाती, फिर ये वाली निकलती, डॉट 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 निकलते हैं। तो कैसी लाइट निकलेगी किसी भी पोलराइजर से, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस किस तरह से पड़ी। तो सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद ये तो हमने इसके हमने क्रिस्टल से हमने कर दिया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग नेचर में ऐसा होता है। अगर हम बात करें ना, अगर बाय रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर देखो कैसा होगा, तो फिगर ऐसा बनेगा, लाइट ऐसे गिरेगी, ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। लाइट एक पार्ट क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बेंडिंग अवे दी नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। और एक पार्ट क्या होगी, तो जब लाइट जाती है ना, तो वहां पे पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। मैंने बताया था कि लाइट जाती है ना, तो वहां पे तीन चीजें होती थी, रैट, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड है, ये हमारी होगी ट्रांसमिटेड, ये आई हो जाती है, ये आर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रे होती है ना, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड होती है, कम, ये फुल्ली पोलराइज्ड होती है। ये कैसी होती है, फुल्ली पोलराइज्ड होती है। और इसका जो पोलराइजेशन होता है ना, ठीक है, ये ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होता है। देखो ये कैसी है, अनपोलराइज्ड, देखो। और ये कैसी रहती है, ये हो जाती है पार्शियली पोलराइज्ड।
ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, यहाँ पे ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पे इसमें डॉट सब में दिखाया है, लाइन सब में दिखाई है, इसमें सब सिर्फ डॉट दिखाया मैंने, ये फुल्ली पोलराइज्ड है। यहाँ पर देखो एक में मैंने डॉट दिखाया, एक में लाइन दिखाई है, बाकी दोनों में डॉट नहीं दिखाया, मतलब इसमें से ये पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। याद रखना है रिफ्लेक्टेड रे इज फुल्ली पोलराइज्ड, इज कंप्लीटली, ज्यादा अच्छा लगता है, इज कंप्लीटली पोलराइज्ड and refracted ray is partially polarized। इसको फटाफट नोट करना है, ये है। और इसके भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा होता है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पर ही होता है, ठीक है। मान लो ये वो एंगल क्या होता है, मैं ये खत्म ही कर देता हूँ, शायद 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा मेरे को। इट इज ऑब्जर्व that when refracted ray is completely polarized, then reflected and refracted ray are perpendicular to each other। ठीक है, ये एंगल कितना 90 था, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कौन से एंगल पे ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा एक लॉ लिखा गया, इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि जब स्टेट्स दैट tan IP equals to mu, where IP is polarizing angle। मतलब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा हो कि tan IP म्यू के अगर इक्वल हो, तभी वो लाइट जो होती है पोलराइज होती है, हर एंगल पे नहीं होती है। IP इज पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। अब ये एंगल एक, ठीक है, ये हर एंगल पे नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही होता है। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। इस पे जो लाइट होती है ना, वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। अब ये tan IP इक्वल्स टू म्यू कैसे आया, बहुत सिंपल सा रिलेशन है ये, ठीक है। मैं तुमको बताया तो अभी, ये IP एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये IP होगा ना, व्हाई, बिकॉज ये जो एंगल जो मुझे दिख रहा है ना, ये तो रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे में तो इक्वल हो जाता है। अच्छा ये IP ये 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस IP हो जाएगा, ये 180 माइनस दोनों का सम हो जाएगा ना, 90 माइनस R कितना हो जाएगा, 90 माइनस IP हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये 90, ये IP, ये भी IP, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये 90, ये 90 माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लियरली फ्रॉम फिगर, R equals to 90 minus IP, therefore using Snell's law, mu that is 1 into sin I equals to mu into R sin 90 minus IP, sin IP by cos IP, tan IP equals to, ठीक है। दिस इज द ब्रूस्टर लॉ। क्या कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया, दो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट तो ये है कि स्नेल्स लॉ हमने यूज किया था, ठीक है। दूसरा कि जब पोलराइजेशन होता है तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर, इतना अच्छे से कर जाना। सर स्क्रीनशॉट बाकी है, सेकंड क्या बोले सर, ब्रेनस्टर लॉ अब ब्रूस्टर लॉ क्या बोले, सर स्क्रीनशॉट लेना था।
इसका कि पीछे वाले का? सर हो गया। ठीक है ना? ठीक है। एग्जाम में बताओ, अगर इस पूरे टॉपिक से कुछ अगर आता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बूस्टर लॉ। एंड सर हाँ, ठीक है ना? चलो लास्ट एंड कर। सर आपके पास ईएमआई के नोट्स है? हाँ, मैं भेज देता हूँ। हेलो। हाँ, मैं ईएमआई का नोट भेज देता हूँ। यस सर।